हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पार्ट 4 पर, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल टब whose diameter is 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक सिलिंड्रिकल टब है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। इस सिलेंडर की जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये डायमीटर कितना है, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट है 15 सेंटीमीटर। ये जो हाइट कितना है, हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द होल आइसक्रीम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल आइसक्रीम कोन्स। इस आइसक्रीम को 10 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जाता है, जिसको आइसक्रीम कोन, आई थिंक आप सभी ने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम देखी होगी, उस कोन में फिल किया जाता है। तो हमसे पूछा है कि उस आइसक्रीम कोन का जो डायमीटर होगा, बेस का जो डायमीटर होगा, if the height of conical portion is twice the diameter of base, find the diameter of the conical part of the ice cream cone। उसका डायमीटर क्या होगा, ये हमसे पूछे। तो देखिए यहां से एक चीज क्लियर है कि जो वॉल्यूम ऑफ टब होगा या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन टब जो होगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ टब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 10, क्योंकि 10 कोन्स है तो उन सभी का वॉल्यूम मिला के ही वॉल्यूम ऑफ टब के बराबर होगा। तो टब जो है इसका, ये सिलिंड्रिकल शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और 10 इंटू कोन का जो होगा, या जो पूरी ये कोन जो होगी इसका क्या होगा, तो नीचे से तो अकेली कोन है ये, तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ऊपर हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू, सॉरी पाई आर क्यू। तो यहां से हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो रेडियस हम लोग बात करें टब की, तो डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6, 6 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 10 इंटू, ये हो जाएगा, इसमें से एक काम करते हैं, पाई/3 हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर, और इसका रेडियस तो हमें निकालना ही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में गिवन है एक चीज हमें, क्या कि इसकी जो हाइट है वो ट्वाइस है डायमीटर की, यानी हाइट जो है कोन की वो ट्वाइस है किसकी, डायमीटर की। और डायमीटर ट्वाइस किसका होता है, रेडियस का, है ना। डायमीटर इसका ट्वाइस होता है रेडियस का। फाइनली हम ये कह सकते हैं जो h होगा वो 4r के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग h की वैल्यू क्या रख देते हैं, h की वैल्यू रख देते हैं 4r, ठीक है, प्लस पाई/3 बाहर निकल गया तो ये बचेगा 2r3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और हाइट भी हमें गिवन है, हम हाइट रख देते हैं, हाइट कितनी गिवन है सिलेंडर की 50। तो ये हो जाएगा पाई 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यू, 4 पाई, सॉरी 4 आर क्यू, 4 आर क्यू प्लस 2 आर क्यू, ठीक है। तो यहां से पाई कर देंगे कैंसिल, ये हो जाएगा 36 इंटू 15, और 3 आ जाएगा यहां पर इंटू में, अपॉन में आ जाएगा 10, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 आर क्यू, तो 6 अपॉन में ले लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्यू। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो 3 2 जा हो गया 6, 2 18 जा हो गया 36, 5 3 जा 15, और 5 2 जा 10, 3 से कट गया 9 बार, 9 3 जा हो गया 27। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो आर क्यू होगा वो कितना होगा 27। क्यूब हटाएंगे तो आ जाएगा क्यूब रूट, ये आ जाएगा क्यूब रूट, और 27 क्यूब रूट किसका होता है 3 का, तो रेडियस कितनी होगी 3, हेंस डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है। तो यहां से 2 इंटू 3 यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप whose internal diameter is 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank। एक पाइप है जिसका जो रेट ऑफ फ्लो हमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ये पानी जो है एक सिलिंड्रिकल टैंक में जाता है, जिसका बेस भी हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस गिवन है। हमसे पूछा है कि कितना पानी का लेवल 1 घंटे में बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड में पानी कितना निकल रहा है पाइप से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना पानी जो है वो पाइप से निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है हमारे पास, तो इसका इंटरनल डायमीटर 2 है तो रेडियस हो जाएगी 1, है ना।
तो 1 हो जाएगी, और चूंकि ये है मीटर में और ये सेंटीमीटर में, इसको हम लिख सकते हैं 1/100 का स्क्वायर। इसको 100 से डिवाइड क्यों किया, मीटर में लाने के लिए, ठीक है। और इसकी हाइट ना देके इसको एक काम करते हैं, लेंथ लिख लेते हैं, क्योंकि पाइप जो है हॉरिजॉन्टल शेप में रखा हुआ है, और लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 0.7 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये हो जाएगा डुअल 100 इंटू 10,000 इंटू 0.7, पॉइंट हम हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा ये 7 पाई अपॉन 10,000, ठीक है। ये तो हो गया 1 सेकंड में। अब हम बात करें वॉल्यूम इन हाफ आवर का मतलब क्या होता है 30 मिनट। 30 मिनट को अगर हम 60 में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम इन 30 मिनट, सॉरी ये कितना हो जाएगा 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 7 पाई अपॉन 10,000 इंटू 30 मिनट और इंटू 60 कर देंगे तो हो जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। ये 1 सेकंड का दिया था, इसको हमने 30 मिनट यानी हाफ आवर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6 × 18, 18 7 126 अपॉन 100 पाई, ठीक है। अब यही वॉल्यूम क्या होगा, इस कंटेनर में जाएगा, ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है, इस टैंक में यही पानी जाएगा, कितना पानी जाएगा 126 अपॉन 100 पाई, इतना पानी इसमें जाएगा, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें हाइट कितनी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां हम लोग साइड से देख लेते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला तो एक ही होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना जाएगा 126 अपॉन 100 पाई जाएगा, इक्वल टू पाई आर। तो आर हमें निकालना है, डायमीटर तो हमसे पूछा ही है, सॉरी डायमीटर दिया है इसका है ना, डायमीटर रेडियस ही गिवन है, रेडियस कितना है ये 40, रेडियस कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, ये गिवन है रेडियस। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 अपॉन 100 लिख लेंगे क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, इंटू हाइट हमसे पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 अपॉन 100 इक्वल टू 40 का स्क्वायर होता है 1600 अपॉन ये हो जाएगा 10,000 इंटू एच, यहां पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 126 अपॉन 16, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट हो जाएगा किससे, 2 से हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 8 7 56, 7.8 कुछ आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, इतना मीटर सॉरी इतने मीटर इसकी हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कितना था, ये था 7 8 7 56, 7 8 8 64, इतने मीटर जो हाइट होगी वो उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A cubical block of side 10 cm is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो यहां पर हम ब्लॉक ले लेते हैं, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। What is the largest diameter of the hemisphere can have? इसका लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, यानी ये वैल्यू में निकाल ली, तो ये एज के बराबर ही होगा, जो क्यूब की एज होगी ना ये इसके बराबर ही डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 5 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये इन्होंने पूछा है कि लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो ये सीधी सी बात है, जितनी लंबी इसकी एज होगी या साइड होगी उतना ही इसका डायमीटर हो जाएगा। तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले देखते हैं, तो 5 तो साइड हो गई, क्वेश्चन ऐसा हम लोग एक बार और भी कर चुके हैं, तो 5 इंटू साइड स्क्वायर, ये तो हो गया 5 फेसेस के लिए, ठीक है, ठीक है, ये जो 5 फेसेस है ऊपर वाला छोड़ के, ठीक है, प्लस ऊपर अगर हम देखते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, पाई आर सॉरी साइड स्क्वायर में से, तो साइड स्क्वायर होगी, ऊपर का क्या होगा सर, एक हमें स्क्वायर दिखेगा है ना, क्यूब है तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा स्क्वायर होगा, तो साइड के स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पार्ट तो अंदर दब जाएगा, ये वाला पार्ट तो अंदर दब जाएगा, केवल ये कॉर्नर्स बचेंगे, ये जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं तो यही कॉर्नर्स बचेंगे ना ये, तो इसका एरिया हो गया, प्लस ये जो हेमिस्फीयर इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 5 ये है 1 ये है, तो ये हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस
2 में से 1 गया तो ये बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। बस इसमें हमें वैल्यू रखनी है और फिर हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो साइड कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7। रेडियस तो देखो डायमीटर यहां से क्या होगा, डायमीटर होगा जो इसकी साइड होगी जो कि 10 है, तो डायमीटर 10 होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 6 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गया क्या, यहां से तो आ जाएगा 600, कितना हो जाएगा ये 600। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 25 टू द 50 एंड 25 टू द 5 55। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको देखें तो हम इसको कर लेते हैं 7 से डिवाइड। ठीक है, इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 600 प्लस 550 को डिवाइड करेंगे हम 7 से तो हमें ये मिल जाएगा 78.57। ठीक है, फाइनली हो जाएगा, इसको ऐड करने पर ये मिल जाएगा 678.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग इसकी। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, यानी इस कॉस्ट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस्ट को सबसे पहले हम लोग 100 से कर देंगे डिवाइड। तो एक कॉस्ट किसकी बन गई 1 मीटर स्क्वायर की बन गई है ना, और हमें ये लिखा है 5 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 रुपीज है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 स्क्वायर मीटर की बन जाएगी, इनटू कर देंगे 5। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से हो गया ये 20 टाइम्स, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 33.92 रुपीज। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाला, 5 फेसेस थे तो 5 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। उसके बाद ऊपर वाला जो हमने आपको बताया, ऊपर जो है एक स्क्वायर सरफेस बनेगा, लेकिन इसमें से सर्कल वाला पार्ट क्या होगा, दब जाएगा, है ना, तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। और अब बचा ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो इसका क्या होता है 2 पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 5 इंटू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर हो गया, और 2 में से 1 गया तो पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर अगर हमें पर स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट दी होती तो हम सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर 100 हमें दी है 5 रुपीज पर 100, तो 100 से डिवाइड करके हम 1 का निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 504 cones each of diameter 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। 504 कोन्स है जिनका डायमीटर 3.5 है। डायमीटर कितना है ये पूरा का पूरा, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, दिस इज 3 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ मेटेलिक स्फीयर। इसको मेल्ट किया जाता है, सभी कोन्स को मेल्ट किया जाता है और एक स्फीयर बना दिया जाता है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड हेंस इट्स सरफेस एरिया। तो हमें डायमीटर भी निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है। देखो एक चीज तो क्लियर होगी, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा ये वॉल्यूम ऑफ 500 कोन्स के बराबर होगा, क्योंकि उन्हीं को मेल्ट करके तो बनाया गया है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 504। इसको एक काम करते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं, जिससे रेडियस में डिफरेंशिएट हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो ये आर मान लेते हैं लोग। यहाँ पर 504 और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 4r क्यूब इज इक्वल टू 504 इंटू आर। तो रेडियस कितनी है, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, 3.5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इंटू हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 हो जाएगा। इसको हम हटाएंगे, नीचे 0 पड़ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 7 जा 5 4, यानी 7/4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4r क्यूब इज इक्वल टू 404, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फाइनली जो हमें r क्यूब मिलेगा वो क्या मिलेगा 504 इंटू 49 इंटू 3 अपॉन 16 इंटू 4। ठीक है, यहां पर हम अगर देखते हैं इसको तो यहां से हो जाएगा 4 से इसको हम कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4 1, 4 2 जा 8 2, 4 6 जा 24। ठीक है, और इसको हम कट कर लेते हैं किससे, इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। ठीक है,
ये हो गया। अब इसके बाद ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 49, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये क्यू बन जाए हमारा। तो 63 को हम ऐसे लिख लेते हैं 9 7 जा 63 इंटू 49 इंटू 3, ठीक है। इसको क्यों किया हमने ऐसा, अभी हमको थोड़ी देर से इसको समझाते हैं। योग्य है, देखो अब जब हम आर इसको हटाएंगे क्यूब को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। तो 9 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 3 अपॉन 8। तो देखो 49 इंटू 7 होगा 343, यानी ये बन गया 7 का क्यूब। 9 3 जो होगा 27, जो कि बन गया 3 का क्यूब, और 8 होता है 2 का क्यूब, है ना। तो कितना हो गया, 7 3 21/2, यानी ये हो गया 10.5, ये आ गया डायमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है इसमें, सरफेस एरिया भी पूछे, चलो कोई नहीं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं साइड से। यहां पर निकाल लेते हैं इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, है ना। कौन सा सरफेस एरिया पूछे हमसे यहाँ पर, केवल सरफेस एरिया दिया तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। इसका हम क्या निकाल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। अच्छा स्फीयर का पूछे हमसे ना, स्फीयर का पूछे, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर कर देंगे, 10.5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 88/7, इसको लिख लेंगे 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटाएंगे यहां से हम लोग, अपॉन में आ जाएगा 100, 7 से कट हो जाएगा, 7 1 7 और 3 7 5 35, ठीक है। इसको हम 5 से कट कर देंगे, 5 2 10 0, 5 3 15 और कट कर लेते हैं, 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5 और 4 से कट हो जाएगा कितने बार, 22 टाइम्स। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा और हम इनका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 हो जाएगा 66 इंटू 21 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फाइनली सरफेस एरिया। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, अच्छा डायमीटर पूछा था। तो एक काम करने यहाँ पे डायमीटर जो है 2 इंटू आर कर देना, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 10.5 यानी कितना हो जाएगा 21, है ना 21, ठीक है। तो यहाँ पर 40 फोन कोन्स थी, मेल्ट करके स्फीयर बनाया गया, तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे, हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ पर यहाँ से हमने रेडियस निकाली, रेडियस का डबल किया तो क्या आ गया डायमीटर। फिर हमसे पूछा था सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये इस तरीके से स्फीयर था, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना था, तो 4 पाई आर स्क्वायर और हमने वैल्यू रखी, आंसर हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड मेटल सिलेंडर, एक सॉलिड मेटल हमारे पास सिलेंडर है, मेटल वाज स्कूप्ड आउट हेमिस्फेरिकल फॉर्म of same diameter. The height of the cylinder is 10 cm and its base of radius 4.2 cm. The rest of the cylinder is melted and converted into a cylindrical wire of 1.4 cm thickness. Find the length of the wire. तो यहां पर अगर हम देखते हैं, एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड से क्या चीज निकाली गई, दोनों साइड से इस तरीके से हेमिस्फेरिकल फॉर्म निकाले गए, ठीक है। इस सिलेंडर की जो हाइट है, एक क्वेश्चन लोग ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। एंड इट्स बेस रेडियस, इसकी जो रेडियस जो है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर है। द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस। अब देखो उस क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या था, उसमें हमें पेंट करना था, बचे हुए पार्ट को पेंट करना था, बट ये क्या कर रहे हैं, अब जो बचा हुआ सिलेंडर है इसको मेल्ट किया जाता है और एक सिलिंड्रिकल वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसकी थिकनेस हमें दी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर के ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग, तो वैसे सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इससे हमने क्या किया, नीचे ऊपर दोनों जगह से दो हेमिस्फेरिकल शेप निकाल दी, तो
उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब हम वायर की बात करें तो ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और चलो इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 सॉरी पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। यहां से हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा h माइनस 4/3 पाई 4/3 आर, है ना, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। अब ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू तो रेडियस कितनी है 4.2, है ना, यहाँ पर हमें गिवन है ना, हाइट है 10, हाइट कितनी दी है हमें 10, और जो रेडियस है वो कितनी है 4.2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4.2 का स्क्वायर, हाइट हमारे पास कितनी है 10 माइनस 4/3 इंटू 4.2 इक्वल टू, इसकी देखो ये जो थिकनेस है, ये वायर की जो थिकनेस है, ये किसका काम करेगी, थिकनेस जो है वायर की, ये थिकनेस ये डायमीटर का काम करेगी। तो डायमीटर अगर 1.4 है तो रेडियस कितनी होगी 0.7, तो हम लिख देंगे 0.7 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से एल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4.2 का स्क्वायर, और ये 0.7 चला जाएगा अपन, तो इसी के अपन में लिख लेते हैं 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 10, ये 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 4 जा 56, ये कितना आ जाएगा 5.6, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, 7 6 जा 42, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, है ना। आप चाहो तो इसको एक ब्रैकेट में रखिए, ओवरऑल होल स्क्वायर लगा सकते हो, तो हो जाएगा 36 इंटू ये कितना बचेगा 6 4 10 5 4 9 1 10, ये बच जाएगा 4.4, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें हम लोग 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 से, तो हमें ये मिल जाएगा 158.4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो क्या है, यहाँ पर एक सॉलिड वुडन टॉय है, किसके फॉर्म में, हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, जिसके ऊपर कोन है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कोन। ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है डायग्राम, एक्चुअल में कोन जो बनेगी वो यहां पर बनेगी, इसको वैसे बना देते हैं, कोन ऐसे बनेगी, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो हट जाएगा। तो द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल वुड यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ टॉय इज 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो जो वॉल्यूम होगा, पहले ये देखते हैं जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय या वॉल्यूम ऑफ वुड है जो इसमें यूज की गई, वो किसके बराबर होगी, तो पहले तो कोन लिखना पड़ेगा इसमें हमें, और दूसरा क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना लगा 166 होल 5/6, 166 होल 5/6 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर स्क्वायर एच। तो कोन का रेडियस दिया है क्या हमें, कोन ऑफ सेम रेडियस, अच्छा कोन की भी रेडियस सेम है, और ये कितना है 3.5, तो इसको हम लिख लेंगे 3.5 का स्क्वायर इंटू एच प्लस यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 3.5 का क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 6 6 36, so 5 41 4 36 40, ये हो जाएगा 1001, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 6 इक्वल टू, यहां से हम लोग पाई/3 और 3.5 का स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा h प्लस 2 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7h, और इसको कट कर देते हैं 3 2 6, तो हो जाएगा 1001 अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई 22/7, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 और 12.25 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में h प्लस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 3 हो जाएगा ये,
7 वन जा हो जाएगा 7, फिर बचेगा हमारे पास 5, 7 7 जा 14, 3 7 5 जा 35। इसको कट कर लेते हैं, 11 2 जा 11, 9 जा 99, 11 1 जा 11। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं साइड से। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू h प्लस 7, ये हो जाएगा h प्लस 7 इक्वल टू 91/2, ये 2 इंटू 75 पहुंच जाएगा अपॉन में, तो हो जाएगा 2 इंटू 1.75। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 7 जा 25 3 जा 75, और ये हो जाएगा 25 6 जा, और ये हो जाएगा 10, है ना, ये आ जाएगा, और ये 4 से हम कट कर देंगे, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, तो हो जाएगा 91। अच्छा, ये और भी कट जाएगा 13 बार, है ना, 13 बार, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 7, तो h हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। टोटल हाइट निकालनी है हमें इसकी, तो ये आ जाएगा, ये तो हो गया कोनिकल पार्ट का, टोटल हाइट हमसे पूछी है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये है कोन ऊपर, तो कोन की ये कोन वाली हाइट कितनी आ गई h, और नीचे होगी ये, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो जो टोटल हाइट होगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, तो टोटल हाइट होगी, अगर h की वैल्यू होती तो हमारे पास 6 आ जाती है ना, टोटल जो हाइट होगी ये हो जाएगी 6 प्लस 3.5, है ना, 6 प्लस 3.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 3 9.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर सेंटीमीटर। केवल हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करना है, तो ये पेंट करने के लिए हम पहले सबसे पहले लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं इसको, कॉस्ट जो आएगा तो एरिया इंटू कॉस्ट हो जाएगा। एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस्ट किस हिसाब से करना है, 10 के हिसाब से करना है। ये वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22/7, आर आया, आर कितना दिया हमें 3.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12.25 इंटू 10 कर देंगे, है ना। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा अपॉन 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 25 9 जा, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, हो जाएगा यहाँ पर 2 2 सा 4, और हो जाएगा 2 से 11 10, तो आ जाएगा कितना, ये 77 इंटू 10 770 रुपीज, ये हो जाएगा इसका कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। देखो क्या है, यहां पर हमसे पूछा है हमें रेडियस निकालनी राइट सर्कुलर कोन की, जिसको कट करते हैं हम क्यूब से। एक क्यूब है हमारे पास, सपोज करो ये क्यूब हो गया, ठीक है, ये एक हमारे पास क्यूब हो गया, इस क्यूब से हमें क्या कट करना है, एक कोन को कट करना है। ठीक है, अंदर हम इस कोन को इस तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी रेडियस पूछिए, देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर होगा वो h के बराबर होगा, यानी जो डायमीटर ऑफ कोन होगा, डायमीटर ऑफ कोन जो होगा ये किसके बराबर होगा, डायमीटर ऑफ कोन बराबर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमसे रेडियस पूछा तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2.1। एक शॉर्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसके रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट, इसके वेट को कम करने के लिए अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर, इसमें एक कोनिकल होल जो है कर दिया जाता है। द कोनिकल होल हैज अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर। जो कोनिकल होल है उसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, उसकी डेप्थ 8/9 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट इन अ कोनिकल शेप। तो हमसे पूछा है कि कितना वॉल्यूम इसमें बचा और कितना वॉल्यूम निकाल दिया गया। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट ये निकाल लेते हैं लोग, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, ये एक काम करते हैं यहीं से रेशियो लेके चलते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप, जिसको हमने निकाल लिया कोनिकल शेप। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना बचा होगा, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम, इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल दिया गया, है ना, अपॉन में कोनिकल पार्ट कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू रखेंगे। ऊपर से हम लोग पाई आर क्या ले लेते हैं,
हाइट रेडियस 3 है, रेडियस अलग अलग है, तो काम करते हैं यहाँ पर R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है, ये भी R2 हो जाएगा कोनिकल शेप वाला। चलो पाई कॉमन ले लेते हैं, और हाइट तो सेम है, हाइट इसकी 5 है, हाइट भी अलग अलग है, हाइट और डेप्थ अलग अलग दिया है, तो उसको एक काम करते हैं, इसको h लिख लेते हैं, यहाँ पे डेप्थ के लिए हम लोग यहाँ पर इसको d लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये d हो जाएगा और ये भी हमारे पास d हो जाएगा। तो पाई सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई सब हट जाएगा, ये जो है ये पाई सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास R1, तो R1 रेडियस कितनी है सिलेंडर की, देखो 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 5 माइनस ये हो जाएगा 1/3, इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, और डेप्थ कितना है इसका, डेप्थ है 8/9, डेप्थ कितना है 8/9, ठीक है, अपॉन 9, 1/3 आर स्क्वायर, R2 यानी रेडियस कौन वाला 3/2 का स्क्वायर इंटू डी है 8/9, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 5 से 45 माइनस 1/3, 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू 8/9, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1/3 9/4 इंटू 8/9, ठीक है, ये 9 से 9 कट हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 से 9 कट हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारे पास 45 माइनस 2/3 अपॉन 2/3, तो हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे जो कि 3 आएगा, तो 45 3 से कितना हो जाएगा 135 माइनस हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा 2/3, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 133/2, और इसको हम लिख सकते हैं 133/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, a solid right circular cone of height 60 cm and radius 30 cm is dropped in a right circular cylinder, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया जाता है जो कि पूरा पानी से जो कि 180 सेंटीमीटर तक पानी से भरा हुआ है, रेडियस 60 सेंटीमीटर सिलेंडर की, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये जो सिलेंडर है पूरा पानी से भरा हुआ होता है, 180 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, रेडियस 60 सेंटीमीटर, पूरा पानी से भरा हुआ होता है, और जैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं सिलेंडर को डालते हैं पानी फैल जाता है, तुमसे पूछा कितना पानी अभी बचा हुआ है ये पूछे, ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे इसमें कि जो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर होगा, ये क्या होगा, ये एक्चुअल में ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो जब हम कोन को डालेंगे तो जितना कोन अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, यानी जो का वॉल्यूम होगा वही पानी फैले हुए पानी का वॉल्यूम होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर ही वाटर जो है वो फैल गया होगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोन का कैसे निकालेंगे तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो इसको हम R1 H1 इसको हम R2 H2 मान लेते हैं, यहां से पाई कॉमन ले लिया जाएगा तो ये आ जाएगा R1 कितना है, रेडियस सिलेंडर का, राइट सर्कुलर कोन है सिलेंडर का कितना है, रेडियस है 60, ठीक है, ये दिया हमें 60, तो हो जाएगा 60 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी 180 माइनस ये आ जाएगा 1/3 R2 इसकी रेडियस है 30, ठीक है, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है 60, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा पाई 22/7, 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 180 माइनस 30 का स्क्वायर 900 इंटू 20, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 22/7, तो हो जाएगा 128 माइनस ये हो जाएगा 9 2 जा 1800, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 22/7, सॉरी यहाँ पर आएगा इंटू, इनको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 5 और ये हो जाएगा 6, है ना, ये हो जाएगा 6, ये एक मिनट 6 4 आएगा, ये कितना आएगा 648, अच्छा एक जीरो भी लगेगा ये, है ना, 9 2 से 1800, ये जीरो भी एक रह गया तो हो गया 0, तो माइनस हो जाएगा इसमें से 18,000, तो हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 3, है ना, इसको कट कर लेंगे तो हो जाएगा 22 7 9 63, 7 से 9 कट जाएगा और 4 0 आ जाएंगे, ठीक है,
तो कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे, हो जाएगा 9 2 18, 9 2 18 और 190। इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो इसमें बच जाएगा। ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी बच जाएगा। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसको हम 246 यानी 1.98 मीटर क्यूब पानी जो है वो इसमें बचा रह जाएगा, बाकी सारा पानी इसमें क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट। देखो, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सॉलिड क्यूब है साइड 7 सेंटीमीटर, इसमें से एक स्फीयर निकाला जाए। तो ध्यान रखना, चाहे स्फीयर निकाला जाए, चाहे हेमिस्फीयर निकाला जाए, चाहे कोन निकाली जाए, एक चीज कॉमन होगी, वो क्या होगी कि इनका जो डायमीटर होगा वो एज के बराबर होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो स्फीयर का डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो 7 की आधी यानी 3.5 हम इसको लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या, बचे हुए का वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो टोटल हम लोग लिख सकते हैं इसको साइड का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, इसमें से इस पर हटा दिया गया तो 4/3 पाई आर क्यूब हटा दिया गया। सॉल्व कर लेंगे तो साइड का क्यूब क्या होता है, तो 7 रख देंगे इसमें, 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4/3 पाई 22/7 और ये हो जाएगा 3.5 का क्यू, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, या इसको हम 7/2 का क्यू लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 343 अपॉन 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 2 बार, 7 से हो जाएगा ये 49 टाइम्स, है ना, 49 टाइम्स, और कैंसिल हो रहे हैं, हाँ 2 से हो जाएगा ये 11 टाइम्स। ठीक है, फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 343 माइनस ऊपर क्या बचा 11 और 49, तो 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 9 53 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 179.66, है ना। तो इसको हम माइनस कर देंगे 343 में से, तो ये आ जाएगा 163.34 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम जो है इसमें बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।